हाँ जी, नमस्कार। सीबीएसई की तरफ से क्लास 10th और 12th के स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत बड़ी अपडेट आ रही है। इस अपडेट के रिगार्डिंग बहुत सारी बातें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं, लेकिन पहले हम अपडेट की बात कर लेते हैं। अब से थोड़ी देर पहले सीबीएसई ने एक सर्कुलर, एक नोटिफिकेशन रिलीज किया और ये नोटिफिकेशन आपके सेकेंड टर्म के सैंपल पेपर के रिगार्डिंग है। जैसा कि हमने पिछली अपडेट में आपके साथ शेयर किया था कि मिड जेन के आसपास हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आपके सैंपल पेपर सीबीएसई रिलीज कर देगा। और सैंपल पेपर जो सीबीएसई के होते हैं वो सिर्फ सैंपल पेपर नहीं होते, बल्कि ब्लूप्रिंट भी होता है। बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाती है आपके पैटर्न के रिगार्डिंग, आपको कहाँ पर फोकस करना है, कहाँ पर फोकस नहीं करना है, कितना वेटेज रहेगा, कितनी इंटरनल चॉइसेस रहेगी, वो सारी चीज़ें क्लियर हो जाती है। दूसरा ये कि काफ़ी दिनों से, अगर हम बात करें लास्ट 20 डेज से, तो काफ़ी सारी बातें चल रही थी, काफ़ी सारे इफ बट चल रहे थे, काफ़ी सारे क्वेश्चंस आ रहे थे आपकी तरफ से, काफ़ी सारे र्यूमर्स हो रहे थे। तो वो र्यूमर्स किसके रिगार्डिंग थे? आपके सेकंड टर्म के एग्जाम के रिगार्डिंग थे कि सेकंड टर्म के एग्जाम होंगे या फिर नहीं होंगे। दूसरा ये था कि पासिंग क्राइटेरिया क्या रहेगा, क्या वो चेंज तो नहीं हो जाएगा। थर्ड ये था कि ऑब्जेक्टिव होगा या सब्जेक्टिव होगा। और लास्ट 4-5 डेज से तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स थे जो अलग ट्रैक के ऊपर जा रहे थे। उनकी तरफ से सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहा था कि सर सेकंड टर्म के एग्जाम पक्के होंगे ना, कंफर्म होंगे ना। उससे लग रहा था कि वो स्टूडेंट्स कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, ये जो बातें चल रही है उसको लेकर के। तो सीबीएसई ने ये पूरा का पूरा जो चैप्टर था इफ बट का, उसको क्लोज कर दिया, सब कुछ क्लियर कर दिया इस नोटिफिकेशन के थ्रू। तो ये नोटिफिकेशन में क्या, तो पहले मैं वो नोटिफिकेशन आपके साथ शेयर कर देता हूँ, फिर मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे डाउनलोड कर सकते हो इन सैंपल पेपर को और कैसे आप सॉल्यूशन इसका ले सकते हो। क्लियर? तो चलिए एक एक करके हम बात करते हैं इन सैंपल पेपर के बारे में। तो सबसे पहले ये आपका है जो नोटिफिकेशन आज का सीबीएसई की तरफ से ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज़ किया गया, ये 14 जून 2022 का है। ये सर्कुलर नंबर यहाँ पे दिया गया और यहाँ पर ये सब्जेक्ट दिया गया सिंपल क्वेश्चन पेपर फॉर सेकंड टर्म एग्जामिनेशन ऑफ क्लास 10th एंड 12th फॉर द सेशन 2021-2022। ओके, और यहाँ पर ये लिंक आपके साथ शेयर किया गया है। तो ये देखिए, डियर प्रिंसिपल, यानी कि ये सभी के लिए है, सभी स्कूल के लिए। तो ये अलग से सेपरेट लिंक दिया गया है क्लास 10th के लिए और सेपरेट लिंक दिया गया है क्लास 12th के लिए। ये सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट है cbseacademic.nic.in, यहाँ पे आप जा सकते हो, या cbse.nic.in वहाँ पे जा सकते हो, cbse.gov.in वहाँ पर जा सकते हो। आप कहीं से भी इन सैंपल पेपर को डाउनलोड कर सकते हो। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा अब से थोड़ी देर के बाद, और साथ ही साथ वही लिंक शेयर कर दिया जाएगा आपको टेलीग्राम के चैनल के ऊपर, जिसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो वहाँ से आप वहाँ डायरेक्टली भी इसको एक्सेस कर सकते हो। और कल तक हम इन सैंपल पेपर को, क्योंकि ये इंग्लिश में रिलीज़ किए गए, तो इनको हम हिंदी में भी आपको अवेलेबल करवा देंगे। ठीक, हिंदी में हम डिटेल में डिस्कस भी करेंगे और पैटर्न की भी बात करेंगे। अब हम बात कर लेते हैं कि इसमें हुआ क्या है, नया क्या हुआ है। नया ये हुआ कि पहली चीज़ जो क्लियर हो गई इन सैंपल पेपर के थ्रू, जब आप इनको ओपन करोगे, एक आध सैंपल पेपर को डाउनलोड करके देखोगे, तब आपको क्लियर होगा कि सब्जेक्टिव ही आपका सेकंड टर्म का एग्जाम होगा। पहली चीज़ ये क्लियर हो गई। उससे बड़ी चीज़ ये क्लियर होगी कि सीबीएसई है वो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएगा। कोई ऐसा नहीं है कि, हालांकि थर्ड वेव आई हुई है और एक्सपेक्टेड है कि ये फेब में पीक पर हो, लेकिन ये भी एक्सपेक्टेड है कि मार्च एंड तक सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। तो हो सकता है कि आपके एग्ज़ाम थोड़े बहुत पोस्टपोन हो जाए। मार्च एंड में जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 20 मार्च से एग्ज़ाम आपके स्टार्ट हो सकते हैं सेकंड टर्म के, तो हो सकता है कि वो अप्रैल के फर्स्ट वीक तक चले जाएं। तो वो चीज़ें क्लियर हो गई कि आपको पढ़ना है, कोई और ऑप्शन नहीं है, आपको स्टडी करनी है, आपको अपने सिलेबस को कवर करना है। 6-7 चैप्टर है आपके पर सब्जेक्ट, ईजिली आप कवर अप कर सकते हो। तो दोबारा से अगर अभी तक आपने स्टार्टिंग नहीं किया तो एक स्ट्रेटजी बनाइए और उसके साथ लग जाइए। ठीक, दूसरा ये कि जो आपके सैंपल पेपर है वो सब्जेक्टिव है, तो ये चीज़ें पहले से भी क्लियर थी। जो फर्स्ट टर्म में जिन स्टूडेंट्स के एग्जाम अच्छे नहीं गए थे, तो उन्होंने क्या गलती की थी, यही मिस्टेक की थी कि वो ऑब्जेक्टिव की तरफ भागे थे। कि ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव कुछ नहीं होता, एग्जाम का पैटर्न चेंज हुआ है, आपको कंटेंट वही पढ़ना है। तो कंटेंट कैसे पढ़ना है? आपको एनसीईआरटी के थ्रू जाना है, डीप स्टडी करनी है, एनसीईआरटी के ऊपर फोकस करना है। एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं था आपके, ना टर्म 1 में ना सेकंड टर्म में रहेगा, चाहे वो टर्म 1 हो या सेकंड टर्म हो, आपके एनसीईआरटी पर ही फोकस रहेगा। तो आप एनसीईआरटी के थ्रू जाइए, थोरली उसको स्टडी कीजिए और उसी के थ्रू अगर आप जाओगे तो आपके लिए बेटर रहेगा। तीसरी चीज़ कि जो ऑब्जेक्टिव को लेकर के था, या फिर जो कि इंटरनल चॉइसेस आपको फर्स्ट टर्म में काफ़ी सारी मिली थी, कितनी मिलेगी, तो जैसे कि अभी कुछ क्वेश्चन पेपर देखे तो उसके बेस पे लग रहा है कि आपको लिमिटेड, जैसे लास्ट जो आपके जैसे 2 मार्कर क्वेश्चन दिए गए, 3 मार्कर दिए गए, 4 मार्कर क्वेश्चन भी दिए गए। ओके,
ऐसे ही अगर इंग्लिश की बात करें या हिंदी की बात करें तो वहाँ पे 1 मार्कर जरूर मिलेंगे, लेकिन इंटरनल चॉइसेस आपको 4 मार्कर में ही मिलेगी, ज़्यादा इंटरनल चॉइसेस नहीं मिलेगी। यानी कि यहाँ पर भी आप ये नहीं छोड़ सकते कि चलो इसको स्किप कर दिया जाए क्योंकि इंटरनल चॉइसेस मिलेगी, तो आप खुले तरीके से नहीं जा सकते। आपको अच्छे तरीके से अगर फाइट करना है, अगर आपको 90-95% लेके आना है तो आपको सभी चैप्टर्स को करना होगा, एनसीईआरटी से करना होगा, लाइन बाय लाइन करना होगा, और आप सिर्फ गेस्ट पेपर के थ्रू या फिर जो कुछ बताए जाते हैं कि नहीं ये 4 क्वेश्चन कर लीजिए, 5 क्वेश्चंस कर लीजिए, तो उसके थ्रू आप नहीं जा सकते। ओके, तो अभी तक क्या क्लियर हुआ कि आपके सिंपल पेपर आ चुके हैं, तो आपको ब्लूप्रिंट का आइडिया लग जाएगा, जिसको हम अलग अलग तरीके से एनालिसिस करेंगे। अलग अलग मैं वीडियोस लेकर के आऊँगा जिसमें हम सिंपल पेपर को सॉल्व भी करेंगे। कल तक हम हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में सॉल्व कर लेंगे। ओके, तो उसमें हम बात करेंगे कि कहाँ पे कौन सा चैप्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमें लग रहा है, किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं, वो सारी चीज़ें हम बाद में करेंगे। तो अभी आप एक बार जाइए इस लिंक के ऊपर जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर टेलीग्राम के चैनल के ऊपर 1-2 सिंपल पेपर है वो डाउनलोड करके देखिए ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया लग पाए। तो इस अपडेट में बस इतने, और ये जो सर्कुलर है ये भी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ टेलीग्राम के चैनल के ऊपर, तो वहाँ से आप इस सर्कुलर को ले सकते हो। उम्मीद करता हूँ काफ़ी कुछ आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ से मिली होगी।